खुदा यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा की खात्मा एवेंजलिस्ट एस्टर नदीम बरकत, पास्टर नदीम बरकत के साथ मिलकर प्रोग्राम डेली सरमन को लेकर आप सबके सामने खुदावन की खिदमत के लिए हाजिर हुए हैं। आज खुदावन जो है, मेरा ईमान है कि खुदावंद जो है वो कल की तरह आज भी आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत देगा, अपनी कुव्वत से भरेगा, अपने कलाम से, अपने इल्हाम से, अपने मुँह की बातों से भरेगा, क्योंकि यकीनन हमारा खुदावन जो है वो ज़िंदा खुदा है और वो कादिर खुदा है। वो हर तरह से हम सब के लिए तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है और उस जैसा कोई नहीं है। वो बागों में एक वंबा है और वो हर तरह से अपने लोगों को ज़िंदगी बख्शता है। वो अपने कलाम को नाजिल करता, अपने लोगों को बरकत देता है। मेरे असीसों, हम खुदावंद के कलाम के लिए जो ज़िंदा है और अपने लोगों को ज़िंदा करता है, हम उस कलाम के लिए आए। हम सब अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, अपने सरों को झुका लेंगे और हम दुआ करेंगे। प्रेज़ हालेलुया। और सब जानों से मेरी दरख्वास्त है कि सब अपने अपने लिए खुदावंद का कलाम मांगना शुरू करें, क्योंकि हम सब खुदा के बगैर, उसकी हजूरी के बगैर, उसके मस्सा के बगैर, उसके होल्ड और कंट्रोल के बगैर और उसके कलाम के बगैर कुछ नहीं है। प्रेज हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। इन्नरा सोर रबा शबरा बरा से रखा बनरा सोर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मांगना शुरू कीजिए, अपनी आंखों को बंद करके अपने खुदावन की हजूरी को महसूस करना शुरू करें, क्योंकि हमारे खुदावन ने हम सबको अपने परों में छुपाया हुआ है, अपने बाजुओं में पनाह दी हुई है और यकीनन उसकी नजरें हम सब पर टिकी रहती हैं। वो एक लम्हा के लिए भी हमसे दूर नहीं होता है। उसने अपने नथनों का दम हम सब के नथनों में फूंका है और हम जीती जान हुए हैं। उसका मकसद हमारी जिंदगियों में बहुत बड़ा है। प्रेज हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जितनी भी जानें देख रही हैं, सब दुआ करना शुरू करें। अपने खुदावंद को जो हवा पाक खुदा है उसको पुकारना शुरू कीजिए, क्योंकि यकीनन हमारा खुदावंद पाक मकामों में रहना पसंद करता है और वो ये हवा पाक खुदा है। अरासोर। हालेलुया। इन धरा बरा बरा सोर। हालेलुया। जो बेरा रवि का शिकार है वो दुआ करना शुरू करें, क्योंकि खुदावंद कहता है कि तुम जिंदा खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा। जो इनको इसको बर्बाद करेगा मैं उससे बर्बाद कर दूंगा। आज खुदावंद के ज़रिए से मांगिए कि खुदावंद हमें नई राह दिखा, खुदावंद हमें चलना सिखा, हमें उठना बैठना सिखा, खुदावंद पाक खुदा हमें सोचना सिखा, ताकि हम अच्छा सोचे। प्रेज़ हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। कुदूस कुदूस रब अल्फाज कादिम थे अब्दी बाप, तेरे वापस मानिम तेरे नाम की तारीफ, तेरी हम तेरी सिताइश करती, तेरी शुक्रगुजारी करती इस वक्त के लिए कि बाप तू यहाँ पर मौजूद है और तू अपने बंदा पास्टर नदीम बरकत को आज अपने कलाम से, अपने इल्हाम से, अपने मुँह की बातों से भरकर इस्तेमाल करना और खुदा पाक खुदा अपने लोगों को बरकत देना, अपने लोगों पर रहम करना और अपने लोगों पर फजल करना। खुदा पाक खुदा आज उनकी ज़िंदगियों के मुताबिक उनके साथ कलाम करना। खुदा पाक खुदा मांग लेती प्यारे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हम खुदा के कलाम को और खुदा के खादम को वेलकम कहेंगे। प्रेज़ हालेलुया। थैंक यू सो मच एवेंजलिस्ट एस्टर नदीम। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद हर रोज़ हमसे कलाम करता है और अब जितने भी हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं डेली सरमन, हर रोज़ सब सुनते हो, बरकत पा रहे हो। खुदावंद आप लोगों को बहुत बरकत दे। आज भी खुदावंद ने जो मेरे दिल में बात डाली कि खुदा के कलाम में से हम चंद एक बातें सीखें अपनी रहनुमाई के लिए और रूहानी बलीदगी के लिए। आज नए पैगाम के साथ हम आए हैं और मैं आपके लिए एक पैगाम लेकर आया हूँ खुदावंद की तरफ से। लूका की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी हम देखेंगे 18वीं आयत से। खुदा के कलाम में से लूका की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत लिखा है। फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, ज़ना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने ये सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे,
तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद के हाथ से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। आज हम इस आयत पर गौर करेंगे और इस कलाम पर गौर करेंगे। लूका की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत से। यहाँ पर जिक्र है कि एक सरदार ने यीशु मसीह से सवाल किया कि ऐ नेक उस्ताद मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह से सवाल किया गया और कहा कि ऐ नेक उस्ताद मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। ये शख्स है तो सरदार और यीशु से सवाल करता है और कहता है कि नेक उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। अब सवाल तो उसने यीशु मसीह से किया है और उसने यीशु से इस बात का सवाल किया कि क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा तो मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा। इस बात पर भी हम गौर करेंगे कि यीशु मसीह ने उससे कहा मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं यानी मगर खुदा एक है जो खुदा है वो नेक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा तू हुक्मों को तो जानता है, ज़िना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू हुक्मों को तो जानता है। खुदा ने जो हुक्म दिए शरीयत में मूसा के थ्रू तो उनको तो जानता है और उनमें हुक्म कौन कौन से हैं? ज़िना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू हुक्मों को जानता है और ये वाले हुक्म है और इन पर क्या कर? अमल कर। और हम देखते हैं कि उसने कहा मैं लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यानी वो कह रहा है कि मैं बचपन से ही इन सब हुक्मों पर अमल करता आया हूँ जो खुदा यीशु मसीह ने शरीयत के मुताबिक जो हुक्म थे मूसा के थ्रू जो मिले थे उनको बयान किया कि तू इन हुक्मों को जानता है और इन पर अमल कर। कहता है ये तो मैं बचपन से ही लेकर अब तक मैं इन पर अमल करता रहा हूं। यीशु ने ये सुनकर उससे कहा अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये शख्स है सरदार, यीशु से सवाल करता है और यीशु से कैसे मुखातिब है, ऐ नेक उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। अब चाहता है कि हमेशा की जिंदगी में हासिल करूं और याद रखिएगा कि ये हुक्मों को भी जानता है और हुक्मों को अमल भी कर रहा है। हुक्मों पर लड़पन से लेके अब तक वो अमल करता है। लेकिन यीशु ने जब सुना और इस पर गौर किया तो यीशु को उस पर क्या आया? तरस आया। और याद रखना कि खुदावंद यीशु मसीह दिलों और ख्यालों को जांचने वाला, यीशु मसीह से कोई बात पोशीदा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अक्सर किसी से कहा जाए कि आप ये काम करो, बाइबल में ये लिखा है, तो वो कहते हैं हम ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन ये तो खुदावन जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। खुदावन हमारी जिंदगी से, हमारे हालातों से वाकिफ है। अगर चाह वो आने वाले वक्त के बारे में भी जानता है, वो मौजूदा हालात के बारे में जानता है, इंसान की सारी जिंदगी से वो वाकिफ है। तो भी वो हमसे कुछ चाहता है कि हम कुछ करें। और सबसे बढ़कर ये चीज़ है कि अगर वो हुक्मों पर अमल कर रहा है तो ये बड़ी खुशी की बात है उसके लिए कि शरीयत के ऊपर वो चल रहा है और उन हुक्मों को जो खुदा ने मूसा के थ्रू दिए थे उन पर वो बचपन से लेके
ان پر عمل کرتا آ رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے یہ سنا تو یسوع سن کر یسوع کو تو خوشی ہونی چاہیے تھی نا کہ یہ تو بچپن سے لے کر ان حکموں پر عمل کر رہا ہے. لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کمی نہیں ہے, وہ تو حکموں پر عمل کر رہا ہے. لیکن یسوع نے کہا کہ ابھی تک تجھ میں بات کی کمی ہے. میرے عزیزو, آج اس کلام پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہم کلام پر عمل کرتے ہیں, کلام کو پڑھتے ہیں, کلام کو سنتے ہیں اور کلام پر غور کرتے ہیں, کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ سنڈے اسکول جاتے ہیں اور سنڈے اسکول میں بہت کچھ سیکھتے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے سنڈے اسکول جانا اور سنڈے اسکول سے سیکھنا. اور جو بچے سنڈے اسکول سے سیکھتے ہیں وہی کلام ان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ کلام تو ہمیں سنبھالتا ہے, یہ بیس ہے, یہ بنیادی ہے, اچھی بات ہے. لیکن خداوند کبھی کبھی ہمیں شخصی طور پر کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے. یسوع نے کہا کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے, اور کمی کیا ہے؟ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا, اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. اتنی بڑی آفر خداوند یسوع مسیح نے اسے دی کہ تو زمین پر رہے گا اور میرے کہنے پر چلے گا, اپنا سارا جو ہے وہ سب کچھ بیچ کر, یعنی کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو کیا کر مسیح کی خاطر بیچ ڈال, اور کیا کر غریبوں کو بانٹ دے, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ پرانے عہد نامے میں استثنا اس کا 28واں باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ آسمان اس کا اچھا خزانہ ہے اور وہ اپنے وقت پر کھولتا اور می برساتا ہے, اور اپنے وقت پر کھولتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ تم قرض لینے والے نہیں بلکہ بہت سی قوموں کو قرض دینے والے بن جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ آسمان جب اس کا ہم پر کھل گیا ہے, خزانے کھل گئے ہیں, تو پھر ہمیں زمین پر رہتے ہوئے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور یسوع مسیح نے بھی نئے عہد نامے میں کہا کہ اپنا مال ایسی جگہ پر جمع کرو جہاں پہ نہ زنگ لگتا ہے, نہ کیڑا اس سے لگتا ہے, اور نہ چوری ہوتے, نہ اسے چور نقب لگا سکتا ہے. تو خزانہ تو آسمان پر ہے, لیکن زمین پر رہ کر ہم نے اس خزانے کو بھرنا ہے. اور کیسے بھرنا ہے؟ کہ اپنا جو کچھ ہے ہم نے مسیح کی خاطر مسیح کے قدموں میں لے آنا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ ابتدائی کلیسیا نے کیا کیا تھا. جب ہم دیکھتے ہیں رسولوں نے خدمت کا آغاز کیا تو لوگوں نے وہ مسیح سے اتنی محبت کرتے تھے, ان کے دل پیور تھے اور مسیح کی خاطر وہ جیتے تھے, مسیح سے محبت رکھتے تھے, وہ چیزوں سے نہیں. انہوں نے اپنی زمینیں بیچی, انہوں نے اپنا سب کچھ جو کچھ بھی ہوتا تھا ہر کوئی لا کر رسولوں کے قدموں میں رکھتے تھے, اور جس کو جو چاہیے ہوتا تھا وہ اسے بانٹ دیتے تھے, اور کوئی بھی کسی کا محتاج نہ تھا کیونکہ وہ سب مل کر اس طرح کرتے تھے. اور ضرورت یہ ہے کہ اس سے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ مسیح یسوع کی پیروی کی. وہ مسیح کو پیار کرتے تھے, مسیح سے محبت کرتے تھے اور مسیح کے پیروکار تھے, اور اصل میں مسیح کے لیے جینا چاہتے تھے, نہ کہ پیسے کے لیے, نہ کہ دنیاوی چیزوں کے لیے, نہ کہ دنیا داری کے لیے. وہ صرف مسیح کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ مسیح کو پیش کرنا چاہتے تھے. بے شک ہم پیسے سے خدا کو خرید نہیں سکتے, لیکن ہم جو پرسنلی وہ ہم سے کلام کرتا ہے, شخصی طور پر کلام کرتا ہے, ہم اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اس کے مطابق جیے تو کیا بات ہے. اگر ہم مسیح سے پیار کرتے ہیں, مسیح کے لوگ ہیں, مسیح کے لیے جینا چاہتے ہیں, تو پھر ہم مسیح سے بڑھ کر کوئی چیز ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی, پھر مسیح سب کچھ ہمارے لیے. تو آج ضرورت ہمیں اس بات کے کہ ہم مسیح کے لیے جیئیں, مسیح ہم میں نظر آئے. اور یسوع مسیح نے کہا
कि एक शख्स आया तो कहता है कि मैंने तेरे साथ चलना है, यीशु मसीह से, यीशु मसीह को कहता है कि मैंने तेरे साथ चलना है। उसने कहा कि लोमड़ियों के बट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। क्यों यीशु ने ये कहा? वो कहते तेरे साथ चलना। असल में वो ये उसकी सोच ये थी कि मैं मसीह के साथ चलूंगा तो मसीह मुझे जो है ना सब कुछ, दुनिया की हर चीज, असल में मसीह उसे ये बताना चाहता था कि अगर तू मेरे पीछे चलना चाहता है, मेरे पीछे इसलिए चलना चाहता है कि मसीह जो है वो मुझे दुनिया में मालो दौलत से आरास्ता कर देगा, मुझे कोठियां, बंगले, गाड़ियां, घर, हर चीज से आरास्ता करेगा और इस दुनिया में रहकर मैं ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारूंगा। तो ये उसकी भूल थी। असल में मसीह के लिए हमें जीना चाहिए और मसीह को हासिल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मसीह के लोग उनके पास ये चीजें नहीं होनी चाहिए। असल में हमारी तरजीह इन चीजों को नहीं देनी चाहिए। हमें तरजीह किसको देनी चाहिए? मसीह को देनी चाहिए, यीशु को देना चाहिए, कि वो हमें हमेशा की जिंदगी उसी से हम मिलती है। हालांकि आसमान की बातचीत हम पैसों से नहीं खरीद सकते, और लिखा है कि आसमान की बातचीत ऐसी है कि किसी शख्स को मोती मिला और उसने क्या किया? उसे बेचकर खेत खरीद लिया। और खेत क्या है? ये दुनिया है। और दुनिया के अंदर, खेत के अंदर क्या किया जाता है? उसमें हल जोता जाता है, उसमें बीज बोया जाता है, उसमें फसल होती है। तो इसी तरह खुदा का कलाम जो है ये दुनिया खेत है, और खुदा का कलाम का बीज इस दुनिया में हमने बोना है, लोगों तक पहुंचाना है, इस खुशखबरी का पैगाम लोगों तक लेके जाना। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस शख्स ने दरख्वास्त तो की, इस शख्स ने चाहा तो जरूर कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बने, लेकिन उसने मसीह की बात को नहीं माना। यीशु मसीह ने कहा अपना सब कुछ बेच और गरीबों को बांट दे और तू मेरे पीछे हो जा, आसमान पर तुझे अच्छा खजाना मिलेगा। और जो दावा दे रहा है वो बादशाहों का बादशाह है। आसमान भी उसका, जमीन भी उसी के, हर चीज उसी की है, हर चीज उसी की है। इस शख्स से पर्सनली तौर पर यीशु मसीह ने कहा कि अपना सब कुछ बेच दे। आज अगर हम मसीह के लिए जी रहे हैं तो मसीह हमें कुछ करने के लिए कह देता है तो हम कितना भी करते हैं। मसीह तो कहता है अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं तो एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है। बाज़-औक़ात ऐसे भी होता है कि इंसान कि कोई आपके पास आता है, आपके पास आए तो कहते हैं कि मेरे पास रोटी नहीं है, तो कहते चल दुआ करते खुदावंद तुझे सेव कर, अगर है तो उसे दे और उसके साथ दुआ भी कर सके ताकि खुदा उससे ब्लेस करे, खुदा आपको भी ब्लेस करे। जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि हम मसीह के लिए जिए और मसीह हम में नजर आए, मसीह के काम हम में नजर आए। लेकिन वो शख्स गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा दौलतमंद है। आज बड़े दौलतमंद है, बड़े दौलतमंद है। अभी मैं पढ़ रहा था कि एक बेवा, उसने क्या किया कि अपनी नदारी की हालत में जो कुछ उसका था सब कुछ मसीह के लिए दे दिया। 2 दमड़ियां, जो कुछ था नदारी की हालत में उसने सब कुछ मसीह के लिए, उसके इंजील की वुसअत के लिए, उसने खुशखबरी का पैगाम के लिए उसने अपना सारा कुछ दे दिया। लेकिन वहां और भी लोग थे और जो अपने देखते रहते कि छोटा नोट कौन सा वो डाला। लेकिन याद रखिएगा, याद रखिएगा, आज मेरा जो पैगाम है, मसीह के पास हम आए, हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, लेकिन जो शख्सी तौर पर मसीह आपको कहता है वो कर्ज है, वो आपके लिए बरकत है, वो आपके लिए जिंदगी भी है। अगर हम मसीह को प्यार करते हैं तो मसीह के लिए हम अपना सब कुछ दें।
और कोई शख्स भी इस दुनिया से कुछ भी नहीं लेके जा सकता। सब कुछ इस दुनिया में रह जाए, लेकिन अगर इस दुनिया में सब कुछ रह जाए तो क्यों ना हम मसीह के लिए सब कुछ कर जाए। एक शख्स था, सारी ज़िंदगी उसने कमाया, उसने कोठी डाली और कोठरियाँ बना ली और उसने भर दिया सब कुछ। तो कहता है, ऐ मेरी जान खा पी और ऐश कर। और यीशु मसीह ने कहा, ऐ नादान आज रात ही तेरी जान तुझसे ले ली जाए, तो ये सब कुछ किस काम का। और वो उसमें से नहीं ले सका क्योंकि मसीह ने कहा उसी रात को। आज भी बहुत सारे लोग हैं, सारी ज़िंदगी ऐसे दौलत कमाने के लिए, दौलत को हासिल करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए दौलत ही उनका खुदा बन चुका है। जब आपके लिए दौलत आपका खुदा बन चुका है या दुनिया की चीज़ें आपके लिए आपका खुदा बन चुका है, तो फिर खुदावन आपके साथ नहीं है, याद रखिएगा। तो अगर मसीह आपके लिए सब कुछ है, दुनिया की चीज़ें, पौलुस कहते हैं इन चीज़ों को, दुनिया की चीज़ों को मैं कूड़ा करकट समझता हूँ। कहता है मेरे लिए कूड़ा करकट है, मसीह मेरे लिए सब कुछ है। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये पैगाम खुदा ने मुझे आज दिया है। हमेशा की ज़िंदगी यीशु के पास है। अगर हम हुक्मों पे अमल कर रहे हैं, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तो फिर पूरे तौर पर, जो शख्सी तौर पर भी यीशु कहता है, अगर आपके अंदर ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये आदत है, ऐसी आदतें हैं कि जो कलाम के बिल्कुल बरक्स है। हो सकता है कि आपके अंदर आदत हो, आप गाली बहुत ज़्यादा देते हो सकता है नशा करते हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसी चीज़ जो इसको आप छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन मसीह के हाथ तरफ अगर आप उसे छोड़ दो, मसीह आपको कह रहा है छोड़ दो, तो जब आप छोड़ दोगे तो फिर आप गालिब आ गए और आप मसीह की ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी के वारिस, फिर आप मसीह के साथ जियोगे। फिर हालातों पर भी फिर कोई चीज़ आप पर गालिब नहीं आ सकती। जैसे मसीह यीशु को कहता है कि एक ऊंचे जगह पे वो ले जाता है, तो कहता है दुनिया की सारी सल्तनत दिखाता है इब्लीस, उसे कहता है कि तू मुझे सजदा कर, तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूँ। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि सिर्फ तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर, ऐ शैतान दूर हो। तो लिखा है कि शैतान यीशु से दूर हो गया, चला गया और फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। हालांकि यीशु मसीह आसमान और ज़मीन का मालिक है और वो कहता है आसमान उसका अच्छा खजाना है, दुनिया सब कुछ उसी की है, हुकूमतें, रियासतें, अख्तियार, ये सब कुछ उसी के। लेकिन इब्लीस ने यीशु को भी आज़माने की, हो सकता है आपकी भी आज़माइश हो रही है। एक तरफ दौलत है, एक तरफ यीशु है, एक तरफ आपकी ख्वाहिशात है और एक तरफ यीशु है, उसका कलाम जो वो आपको कहता है छोड़ दो। अगर आप छोड़ दोगे तो आप गालिब आ जाओगे और मसीह आप में और आप मसीह में पाए जाओगे। और याद रखें हमेशा की ज़िंदगी सी खुदा आपको ब्लेस करना है, खुदा आपको बरकत देना चाहता है। और जितनी ज़िंदगी जी ली है अपनी मर्जी से, आज के बाद मसीह के लिए जिए, आपको बरकत मिलेगी। हालेलुया। आप इस कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, खुदा आपको बरकत देगा। हाँ जी एस्टर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे तो बड़ी बरकत मिली इस कलाम को सुनाते हुए। हाँ जी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा बरकत मिली और मेरा ईमान है कि जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, जिस तरह पहले वो जो है फ़ोन करके आपको बताते हैं कि हमें बहुत बरकत मिली है, वो आज के इस सरमन से भी जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बरकत हासिल की है और मुझे भी बहुत ज़्यादा बरकत मिली है और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ इस बरकत के लिए। और छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि जैसे कलाम में ये भी लिखा है ना कि ऊँट का सुई के नाके में से गुज़रना जो है वो आसान है, लेकिन दौलतमंद का खुदा की बादशाही में जाना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जैसे हमें खुदा पर जो है ईमान रख लेना चाहिए, क्योंकि खुदावन जो है वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो माँ के बातन ही से हमारा शफीक है। और इब्राहिम जिस तरह से ईमान रख कर चल पड़ा और उसके
पास उस टाइम में कुछ नहीं था, उस पीछे सब कुछ छोड़ आया, लेकिन अपने साथ कुछ नहीं लेके गया क्योंकि वो खुदा के पीछे चला था। आज अगर हम भी खुदा के पीछे चल पड़ते हैं तो खुदा जो है हमें सरफराज करेगा हमारे बाप इब्राहिम की तरह। और कलाम में लिखा है, खुदावंद फरमाता है कि तुम अपने बाप इब्राहिम की तरफ और सारा की तरफ नज़र करो जिनसे तुम पैदा हुए हो। पहले देखने में वो अकेला था, लेकिन जब मैंने उसको बरकत दी तो उसको कसरत बख्शी। इसी तरह से खुदावंद जो है, आज जो लोग अपने माल को पीछे छोड़कर खुदा को प्रायोरिटी देते हैं, खुदा को आगे रखते हैं, तो खुदावंद यकीनन उनको भी वैसे ही बरकत देता है। आज बहुत से खादमों को भी आप लोग देख रहे हैं कि वो एक छोटी जगह से उन्होंने शुरू किया, लेकिन खुदावंद उनको अप लेकर गया क्योंकि वो खुदा के नाम की खातिर जो है वो निकल पड़े, और खुदा के नाम की खातिर वो उन्होंने मीन्स के बहुत जो है अजियतें भी सही हैं, बहुत सी मुश्किलें भी सही हैं, और खुदा ने जो है उनको बरकत दी। और बाप इब्राहिम के बारे में तो हम सब बहुत ही खूबसूरती के साथ और अच्छे तरीके से जानते हैं। बचपन से लेकर आज तक जो है हमें तमाम बातें जो है वो सिखाई गई हैं बाप इब्राहिम के बारे में कि किस तरह से उसने बरकत हासिल की है। और उसका जिक्र, बाप का जिक्र भी बाप इब्राहिम का इस तरह से कि वो गरीब लाजर जो है उसकी गोद में डाल दिया गया, तो कि इसका मतलब है कि वो खुदा के पास है। हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो खुदा की बादशाही की होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम इस ज़मीन पर अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो खुदा की बादशाही में जाएंगे, और अगर हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं तो फिर इसका मतलब है, और गलत काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर जो है वो हमेशा की ज़िंदगी हमारे लिए नहीं है। आज हम सब को जो है इस बात के लिए सोचने की ज़रूरत है कि हम खुदा के लिए क्या कुछ छोड़ सकते हैं, और जब छोड़ेंगे तो आगे देखें कि खुदावंद किस तरह से हमें बरकत देता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, और मेरा ईमान है कि खुदा का पाकरू यहाँ मौजूद है, और वो खुदा का पाकरू आपको भी छू रहा है और आपको भी ब्लेस कर रहा है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, आपके लिए हमेशा की ज़िंदगी, आपके लिए यीशु मसीह है, आपके लिए आसमान की रूहानी और बरकतें हैं और जिस्मानी तौर पर बरकतें, और आपके लिए खुदा का पाकरू है जो रूहुल कुदस खुदावन ने हमें दिया है, वो इनाम में दिया, वो हमारे लिए इनाम है, और आप आज इसे हासिल करें और आप बरकत पाओगे, और रूहुल कुदस आपको छुएगा, और रूहानी तौर पर मैं फील कर रहा हूँ कि रूहानी तौर पर खुदा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करेगा, और जो अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे थे आज वो ज़ोर और फील अपने बदन में ज़ोर फील करेंगे, खुदा की कुदरत को फील करेंगे, खुदा के जलाल को फील करेंगे। प्रेज जीसस। अब आंखें बंद करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। और कोई है जो ऐसा शख्स है कि जो जकड़ा हुआ है, जिसको इब्लीस ने जकड़ा हुआ है, जो ऐसे है कि वो बंधा हुआ है और वो अपने अंदर फील कर रहा है कि वो उसको किसी ने बांधा हुआ, वो कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन आज आपके लिए कलाम हो रहा है, मेरे भाई खुदावन ने आपको आज़ाद किया और आप आज़ाद हो चुके हैं, आपकी जंजीरें टूट चुकी हैं, आप जिस्मानी तौर पर रूहानी तौर पर आज़ाद हो चुके हो, और यीशु के नाम से खुदा ने आपको ब्लेस किया और आप रूहानी तौर पर ब्लेस हो चुके हो। आप पे खुदा की रुआई और खुदा के रूह ने आपको छूना शुरू। मैं फील कर रहा हूँ कि आपकी सारी बंदिशें टूट चुके हैं, जुए टूट चुके, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आज जुए बंधन टूट रहे हैं, जो जकड़े हुए तो वो आजाद होंगे यीशु के नाम से, और खुदा का पाक आपको आजाद कर रहा है। हालेलुया। और आप पे खुदा की कुदरत आ रही है, आप आजाद हो रहे हो, आप ब्लेस हो रहे हो, यीशु के नाम से ब्लेस हो रहे हो, उसकी अनॉइंटिंग है और उसका जलाल है जो आप पे बैर है। हालेलुया। सिमाना तोला रबा बाबा बाबा इससे केला रदला रबा बाबा 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 ए बेतोला रबा बाबा बाबा या शिकेला रतोलोरा शारा तोला या सीसो रतला रबा। शकीला के लिए कलाम है कि खुदा का पाक रूह उससे शरारती कुतु से आजाद कर रहा है। हालेलुया। इम्माना तोला रबा या सीकेला रबा बाबा बाबा या ईसो रदला रबा बाबा बाबा या शिकेला रदा और रैखला रबा। खुदा बहुत सारी बरकतों से आपको नवाज रहा है, खुदा आपको जोर बख्श रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको छू रहे, यीशु आपको छू रहे, और खुदा का रूह कसरत से आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। आसमानी बाप यीशु के नाम से मैं तेरा खादम होते हुए इन्हें बरकत देता हूँ, इन्हें ब्लेस करता हूँ, और इन पर तेरी अनॉइंटिंग है,
اور آج جکڑے ہوئے آزاد ہو رہے ہیں یسوع کے نام سے. Yes, Jesus. بیریئر ٹوٹ رہے ہیں, بندشیں ٹوٹ رہی ہیں, تیرا شکر. رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں, آزاد ہو رہے ہیں یسوع کے نام سے. اور خدا تو نے ان کو آزاد کیا, تیرا شکر. اور تیری ہولی پریزنس ہے ان کے گھر, ان کے اوپر ٹھہر چکی ہے, میں تیرا شکر کرتا ہوں خداون یسوع کے نام سے. ان کی زندگیوں کے اندر بہت ساری گواہیاں ہیں. اور اے خداون آج یہ دعا کر رہے تھے کہ خداون تو ہمیں برکت دے, اور تو نے ان کو برکت دے دی. Yes, اس my جوڑے کو Lord. Yes, جو یہ جوڑا Jesus. دیکھ رہے ہیں ان کو تو نے برکت دے دی. Yes, اور hallelujah. ان کے اوپر تو نے فضل کیا, اولاد کی برکت دی. تیرا شکر. Thank you, Jesus. اور اے خدا جو کرونا کے پیشنٹ ہیں یسوع کے نام سے, وہ کرونا کا زور ان کے بدنوں سے ختم ہو جائے, Yes, Jesus. اور یسوع کے نام سے یہ ڈے بائی ڈے بہتر ہوتے چلے جائیں, اور یہ بحال ہو جائے. یسوع کے نام سے کرونا وائرس ان کے بدنوں سے جاتا رہے, اور جب ان کے ٹیسٹ ہے تو بالکل صحیح ہیں. Yes, اور my ایک خدا Lord. میں دعا کو ہوں کہ تیرا پاک روح ان کی زندگیوں میں ان کو بلیس کرے, ان کے گھروں میں سلامتی, ان کی زندگی میں سلامتی, کاروبار میں برکت, Thank you, ان کے Jesus. پیسے پر برکت, ان کے روحانی زندگی پر برکت. اے خدا ان کی اولاد ان کے تابع ہو جائے. کینسر, ٹی بی, ایڈز, ہر طرح کی بیماریاں جاتی رہیں یسوع کے نام سے. یسوع کے نام سے دمے کی بیماری جاتی رہے, اور رسولیاں یسوع کے نام سے ختم ہو جائیں ان کے بدنوں سے. گلٹیاں ریموو ہو جائیں, گلے کا سارا تھائرائڈ جاتا رہے, ٹونسس جاتے رہیں, دل کے والز کھل جائیں, اور ایک خدا پھیپھڑے نارمل ہو جائے, آنکھوں کا موتیا ختم ہو جائے. یسوع کے نام سے سفید اور کالا موتیا جاتا ہے. شوگر نارمل, بلڈ پریشر نارمل ہو جائے. یسوع کے نام سے معدہ بالکل ٹھیک کام کرے, گردے نارمل ہو جائے, اور جن کے گردے ایک خدا خراب ہو چکے بالکل نارمل کام کریں. گردوں کی پتھریاں جاتی رہیں, ایک خدا پتے کی پتھریاں جاتی رہیں. یسوع کے نام سے پیروں کی سویلنگ ختم ہو جائے, ٹخنے گھٹنے مضبوط ہو جائیں, اور جوڑوں کی درد جاتی رہے. یسوع مسیح کے نام سے انہیں چھوڑ برکت دے. اے خدا میرا ایمان ہے کہ تو نے انہیں چھوڑ بلیس کر. جتنے بھی ممالک کرونا وائرس کی زد میں ہیں, اے خدا تو نے بحال کر, لاک ڈاؤن کھل جائے, چرچز اوپن ہو جائیں. یسوع کے نام سے ملکی حالات نارمل ہو جائیں. آرمی پر اے خدا پیرا میڈیکل سٹاف پر تیرا ہاتھ چاہتا ہوں, ڈاکٹرز نرسز پر تیرا ہاتھ چاہتا ہوں. یسوع کے نام سے چیف آف آرمی پر تیرا ہاتھ چاہتا ہوں, وزیر اعظم پر تیرا ہاتھ چاہتا ہوں. یسوع کے نام سے تو بڑی برکت ہے ان کو. اے خدا ملک پاکستان پر تیری برکت ہے, اور اے خدا تمام دنیا کے ممالک پر تیرا ہاتھ. اور جتنے لوگوں نے درخواستیں دی ہیں فریاد کے لیے, اے خدا ناصر کے لیے, اے خدا بشیرہ کے لیے کہ جن کو کرونا وائرس ہو, یسوع کے نام سے وہ ٹھیک ہو جائیں, اور ان کی ساری رپورٹس کلیئر ہے تیرے نام کی گواہی ہو. یسوع مسیح کے نام سے جن کی شادیاں رکی ان کی شادیاں ہو جائے, جن کے اے خدا رشتے نہیں ہو رہے ان کے رشتے ہو, جن کی اسٹڈی رکی ان کی اسٹڈی بحال ہو جائے. یسوع کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. خدا نے آپ کو بلیس کیا, اور آپ کو جتنی برکت ملی ہے اس برکت کو آپ نے ضرور فیڈ بیک کرنا ہے, اور آپ نے ضرور ہمیں بتانا ہے, اپنی گواہیاں شیئر کرنی ہے, اور خدا نے آپ کو کثرت سے برکت ہے. گاڈ بلیس یو. آمین.